सजाया, चिताओं को सजाने के बाद में देह संस्कार किया। रोते रोते उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में माई नर्मदा के घाट घाट घूमने लगे कि भोगवती गंगा कहाँ मिलेंगी, शूलपाणेश्वर कहाँ मिलेंगे। जाते 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 क्या देखा कि एक चील सर्प को लेकर के आकाश में उड़ रही है और उस चील के ऊपर एक बाज झपटा। बाज जब झपटा तो चील और बाज के युद्ध में सर्प नीचे गिरा एक कुंड में, और उसी कुंड में जैसे ही सर्प गिरा तो तुरंत एक विमान आया और वो सर्प योनि को छोड़ के योनि को प्राप्त करके विमान में बैठ गया। काशी नरेश चित्रसेन समझ गए, हो ना हो शूलपाणेश्वर का कुंड यही है, शूल भेदन तीर्थ यही है। श्रद्धा के सहित कटी वस्त्र में जाकर की मां नर्मदा से प्रार्थना करके, मां मेरे अपराधों को क्षमा करना, निस्संदेह मुझसे अपराध हुए हैं, लेकिन मैया मेरे अपराधों को क्षमा करना। जैसे ही 11 ब्राह्मणों की अस्थियों का विसर्जन किया, 11 दिव्य विमान आए और 11 ब्राह्मण दिव्य रूप में उत्पन्न हुए। अपनी योनि को छोड़ के दिव्य रूप धारण करके अलग अलग विमानों पर बैठ करके काशी नरेश चित्रसेन को आशीर्वाद दिए। राजन, जो काम हमारे पुत्र नहीं कर सकते थे, जो काम परिवार नहीं कर सकता था, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाना। 11 ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या तुमसे दूर हो गई है। यहाँ तक तुमने हमें जब भेजा ना, तो हमारी हत्या तुम पर नहीं है, इस तीर्थ का प्रभाव है। जो इस तीर्थ पर आ जाता है, ब्रह्म हत्या गौ हत्या उसको छू भी नहीं सकती। और आज हम 11 ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे अपने ही ग्राम को और जो अतिथि बाहर से आए हैं उनको इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ। विगत 21 दिन से 21 दिन 3 पुराण हुए ना गांव में, 21 दिन से आप सभी ने मां नर्मदा और भगवान श्री कृष्ण की कथा मैंने कही। मेरी टूटी हुई वाणी से आप सबने इस कथा को श्रवण किया। मैं और कुछ देने के योग्य नहीं हूँ। क्या देने के योग्य हूँ? केवल मेरे पास देने के लिए अपनी टूटी हुई वाणी से ज्ञान उपदेश है, और ब्राह्मण के नाते देने के लिए मेरे अपने ही गांव को केवल आशीर्वाद है, और मेरे पास देने के योग्य कुछ भी नहीं है। मैं इस व्यासपीठ से अपने पूरे गांव गुजर खेरी को, नवयुवा पीढ़ी को, बच्चों को, वृद्धों को, बुजुर्गों को, माताओं को वही आशीर्वाद दे रहा हूँ जो 11 ब्राह्मणों ने जाते समय काशी नरेश चित्रसेन को दिया। माताओं, बहनों, भाइयों, राज बढ़े, परिवार बढ़े, ये धन धाम बढ़े, जिया हो ये सुखारो, तेज बढ़े, सम्मान बढ़े, ये सब आशीर्वाद हमारो। आज 11 लोगों ने आशीर्वाद दिया। व्यास मंच से मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। काशी नरेश चित्रसेन उसी तीर्थ में मरने को जब तैयार हुए, मेरे भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। काशी नरेश, तुमने 11 ब्राह्मणों को इस कुंड में छोड़ करके ब्रह्म हत्याओं को दूर कर ली। तुम्हारा अभी समय नहीं आया, तुम पृथ्वी पर और राज करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जब भी तुम्हारा मरण होगा ना, मरने के बाद में तुम 84 के फंदे में नहीं बंधोगे। तुम मेरे दरवाजे आकर के शिव रुद्र के शिवलोक के गामी हो जाओगे और मेरे नांदिया नाम के गण बनोगे, मेरे नांदिया नाम के वाहन बनोगे। संसार तुम्हारी पूजन करेगा, क्योंकि मनुष्य की कर्म की पूजन होती है। उस दिन से काशी नरेश चित्र